हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पाई मैथ्स ट्यूटोरियल क्लासेज। इस चैनल के माध्यम से मैंने आप लोग को 12th क्लास के कैलकुलस का वीडियो अपलोड कर चुका हूं, जिसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आगे आपको 5.5 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 से 11 तक का सलूशन बताऊंगा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन 3 विधियों से बताया था और उसमें लास्ट में बताया था कि तीनों विधि में से जिस विधि से आपको लगेगा कि ये आसानी से हम बना सकते हैं, उसी विधि का चयन करके आप क्वेश्चन का सलूशन करिएगा। लेकिन उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट मेथड होता है u⁴ के डेरिवेटिव का जो फार्मूला बोले थे, उसको याद रख के बनाने में ये आपको कम समय लगेगा बनाने में और आसान भी होगा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने में। इसलिए इसी विधि से हम आगे आपको क्वेश्चन नंबर 7 to 11 का सॉल्यूशन आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में है log x to the power x प्लस x to the power log x, यानी दो फंक्शन यहाँ भी है और दोनों फंक्शन के पावर में फंक्शन है। पहला log x के पावर में x, यह भी x क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, और यहाँ दूसरा में क्या है, x के पावर में log x। रिवर्सेबल हो गया पावर बेस, यहाँ पर जो पावर बेस में है वो पावर में है, जो पावर में वो बेस में, यानी दो अलग अलग है। हमको उस पर नहीं देखना है, हमको सिर्फ आपको क्या करना है, इसके सोल्यूशन के लिए पहले लेट कर लेना है। लेट y इक्वल टू log x to the power x प्लस x to the power log x। इसको फर्स्ट लेट कर लेना है। अब यहां से इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये क्या होगा dy/dx। अब हम लोग जानते हैं u प्लस v के रूप में अगर है, एडिशन लगेगा, इसका अलग डेरिवेटिव इसका अलग, दोनों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे। d log x to the power x अपॉन dx प्लस d x to the power log x अपॉन dx। ये हो गया आपको u प्लस v के रूप में सॉल्व कर दिया। अब यहां से हमको क्या करना है, हेंस dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ पे हमको रूल लगाना है, फॉर्मूला लगाना है u⁴ का, क्योंकि फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो उसके लिए क्या था कि जो पहले फंक्शन है वो लिख देंगे, log x⁴x लिख देंगे। अब क्या करना है, जो पावर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है। उसके साथ इनटू क्या कर देना है, जो बेस है उसका डेरिवेटिव इनटू कर देना। तो d log x है बेस में, तो d log x अपॉन dx। अब बेस वाले प्लस साइन देके बेस वाले फंक्शन का लॉगरिथम log ऑफ log x हो गया। फिर इनटू क्या होगा, तो अब जो पावर है उसका डेरिवेटिव dx अपॉन dx। ये तो फर्स्ट का हो गया। अब इसी टाइप से हम लोग सेकेंड में भी यही रूल अपनाएंगे, तो वहां भी फंक्शन के जो है वो पहले लिख दिए x to the power log x। अब इसमें क्या करना है, पावर तो log x है उसको डिनोमिनेटर बना देना है, बेस x है उसको डिनोमिनेटर, और जो बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इसके साथ इनटू कर देना प्लस। अब क्या करना है, बेस वाले का लॉगरिथम, तो यानी क्या होगा log ऑफ x इनटू पावर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, फिर इनटू हो जाएगा d log ऑफ x अपॉन dx। ये आ गया सेकेंड। अब इसको हमको फार्मूला में लिख देना है रेफरेंस में, सिंस du⁴v अपॉन dx इक्वल टू u⁴v v अपॉन u इंटू du अपॉन dx प्लस log u इंटू dv अपॉन dx। ये फार्मूला रेफरेंस में दे दिए। अब कैलकुलेशन, जहां जहां डेरिवेटिव है, ऊपर वाले फर्स्ट टर्म में भी दो डेरिवेटिव है, सेकेंड में दो डेरिवेटिव, वो दोनों को निकाल दीजिए। तो यहाँ निकाल रहे हैं, तो क्या है, पहला log x to the power x इंटू x अपॉन log x इंटू log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होता है 1 अपॉन x, इसको लिखेंगे 1 अपॉन x प्लस log ऑफ log x, ये टर्म
एक्स का डेरिवेटिव एक्स में क्या होता है 1, फर्स्ट का हो गया। सेकेंड एक्स टू द पावर लॉग एक्स, ये हो गया। इसमें लॉग एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव एक्स में क्या होगा यहाँ 1 होगा, प्लस लॉग एक्स इंटू, अब यहाँ लॉग एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव थी, यहाँ पे क्या होगा 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, ये इंटू। अब क्या करना है लॉग एक्स टू द पावर एक्स इंटू, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन लॉग एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स, नहीं कुछ है डिनोमिनेटर में तो 1 लिख सकते हैं, प्लस एक्स टू द पावर लॉग एक्स इंटू, यहाँ क्या होगा लॉग एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स अपॉन एक्स, ये भी यही आएगा, दोनों सेम है तो 2 इंटू हो जाएगा, तो लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर एक्स इंटू, एलसीएम ले लेंगे, लॉग एक्स इंटू 1 का एलसीएम क्या होगा लॉग ऑफ एक्स, 1 इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई 1, और फिर यहाँ करेंगे लॉग एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, प्लस इसमें एक्स ऑफ एक्स टू द पावर लॉग एक्स इंटू, दोनों सेम है तो इसको 1 1 मिल समझ सकते हैं, 1 1 दोनों से मिल होगा 2 हो जाएगा, ये दोनों सेम है तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो क्या होगा 2 इंटू लॉग एक्स बाय एक्स। अब देखना क्या है कि ये लॉग एक्स है, यहाँ भी है, तो इसके नहीं कुछ है पावर 1 है, तो ये पावर जानते हैं डिवाइड में पावर माइनस होता है, इसका पावर इधर माइनस होगा, यहाँ भी एक्स पावर लॉग एक्स, यहाँ डिनोमिनेटर में एक्स है, इसका पावर यहाँ 1 है, तो यहाँ भी डिवाइड में पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर एक्स माइनस 1, ये इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स, फर्स्ट का हो गया। सेकेंड 2, अब ये पावर लॉग एक्स ये 1 हो जाएगा माइनस, तो एक्स टू द पावर लॉग एक्स माइनस 1 इंटू फिर क्या होगा लॉग एक्स, यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। इसको लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है साइन एक्स टू द पावर एक्स। पहला फंक्शन उसमें साइन एक्स है, उसके पावर में एक्स है, फंक्शन के पावर में एक्स है, यहाँ भी वही रूल काम करेगा। प्लस सेकेंड है साइन वर्स रूट एक्स, तो यहाँ पे साइन वर्स रूट एक्स है, तो ये हमको अब चेन रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक फंक्शन में तो आ गया यू टू द पावर v के रूप में, तो यहाँ पे उस फॉर्मूला का यूज करेंगे, इसको चेन रूल से क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले लेट कर लेंगे y इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। फर्स्ट हो गया, डिफरेंशिएट लिखेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, dy अपॉन dx इक्वल टू d अपॉन dx साइन एक्स टू द पावर x। फर्स्ट में आ गया, अब फिर एडिशन रूल से u प्लस v से इसका भी d साइन इनवर्स रूट x अपॉन dx, dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे u टू द पावर v का। तो पहले तो फंक्शन को लिख देना है साइन एक्स टू द पावर x, फिर न्यूमरेटर x है, ये पावर x है तो उसको न्यूमरेटर बना दिए, अब बेस साइन x उसको डिनोमिनेटर बना दिए, इनटू बेस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू कर देंगे d साइन x ऑफ dx, प्लस अब जो बेस है उसका लॉगरिथम यानी लॉग ऑफ साइन x, अब पावर वाले का डेरिवेटिव इनटू इसके साथ कर देंगे dx अपॉन dx। ये हो गया फर्स्ट। सेकेंड साइन इनवर्स रूट एक्स अपॉन dx, तो यहाँ पे क्या करना है, इनवर्स फंक्शन किसका है रूट एक्स का, तो इसको हम लोग क्या करेंगे d साइन इनवर्स रूट एक्स
चेन रूल से साइन वर्स किसका फंक्शन है, रूट एक्स का, और रूट एक्स किसका है, एक्स का, डी रूट एक्स अपॉन डी एक्स। ये कर दिए। अब हमको रेफरेंस में फार्मूला देना है तो यहाँ फार्मूला दे सकते हैं, सिंस डी यू टू द पावर वी अपॉन डी एक्स इजकल टू यू टू द पावर वी अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस लॉग यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। हो गया फॉर्मूला। अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस, तो यहाँ क्या होगा कॉस एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1। अब फिर इसका हम लोग करेंगे प्लस साइन वर्स रूट एक्स का, रूट एक्स में साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स, एक्स के जगह यहाँ रूट एक्स होगा तो रूट एक्स का स्क्वायर इंटू, अब इसके साथ रूट एक्स का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स। इसी का सोल्यूशन करना है, इजकल टू लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर एक्स अपॉन एक्स इंटू, इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे लॉग ऑफ साइन एक्स को, तो लॉग ऑफ साइन एक्स ही होगा। अब प्लस, अब ये क्या होगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर एक्स इंटू क्या होगा 2 रूट एक्स, तो यहाँ हो जाएगा साइन एक्स टू द पावर एक्स, एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस ये रूट दोनों मल्टीप्लाई होगा 1 अपॉन 2 इंटू रूट अंडर 1 माइनस एक्स इंटू एक्स। फार्मूला है कि रूट ए इंटू रूट बी इजकल टू रूट अंडर ए बी होता है। इस फार्मूला से ये रूट अंडर 1 माइनस एक्स रूट एक्स मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा, तो एक स्टेप में और लिख सकते हैं साइन एक्स टू द पावर एक्स इंटू एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस 1 अपॉन 2 इंटू रूट अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 है एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, यानी दोनों फंक्शन जो है वह यू टू द पावर भी के रूप में है, दोनों फंक्शन के पावर में भी फंक्शन है, तो दोनों जगह फिर फार्मूला लगेगा क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो इसमें क्या करना, पहले तो इसको वायलेट कर लेंगे, y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स, ये फर्स्ट हो गया। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी एक्स टू द पावर साइन एक्स अपॉन डी एक्स, फर्स्ट सेकेंड में भी वही डी साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, यू प्लस वी के रूल से डेरिवेटिव का डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी एक्स। अब क्या करना है, हेंस डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू फार्मूला लगा देना यू टू द पावर वी का। तो पहले तो फंक्शन जो है लिख दिए, पावर साइन एक्स है उसको नोमिनेटर में लिख दिए, बेस एक्स है उसको डिनोमिनेटर लिख दिए, बेस वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर दिए प्लस सिंबल। अब क्या करना है, बेस वाले का लॉगरिथम लॉग एक्स, अब पावर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर साइन एक्स है डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। फिर सेकेंड वाला में भी यही रूल,
साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स। पावर क्या है? कॉस एक्स नोमिनेटर, बेस साइन एक्स है डिनोमिनेटर में, बेस वाले का डेरिवेटिव इसके साथ इंटू डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस इंटू पावर वाले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देंगे डी कॉस एक्स अपॉन डी एक्स। अब यहां भी फॉर्मूला देना है तो लिख सकते हैं डी यू टू द पावर वी अपॉन डी एक्स इक्वल टू यू टू द पावर वी इंटू वी अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अब फिर वहां पे जो रूल्स है उसके अनुसार डेरिवेटिव जो जो आएगा वो लिख देना है। एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स का क्या होता है 1 दे देंगे प्लस लॉग ऑफ एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हुआ फर्स्ट में। सेकेंड में क्या हो जाएगा? साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो यहां भी होगा कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अब ये समझना कि ये साइन एक्स के साथ ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये पूरे ये समझना है इसके साथ ये मल्टीप्लाई है। लॉग साइन एक्स के साथ साइन मल्टीप्लाई, ये नहीं कि अगले टर्म में साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स लिख देना है। एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू 1 से मल्टीप्लाई होगा साइन एक्स अपॉन एक्स प्लस लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। तो पहले कॉस एक्स लिख देंगे इंटू लॉग एक्स, पहला का हो गया। सेकेंड में साइन एक्स टू द पावर कॉस एक्स इंटू कॉस अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं? कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स, अब माइनस ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। लॉग ऑफ साइन एक्स, यही क्या हो गया? आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स, यहाँ भी एक्स भी है और कॉस एक्स है, दो फंक्शन का इनटू पावर में, अब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये क्या है? एक रेशनल फंक्शन है, तो ये दोनों है, तो इसका भी हम लोग डिफरेंशिएट उसी टाइप से करेंगे। यहाँ भी वही फॉर्मूला यू टू द पावर वी, पूरे एक्स कॉस एक्स फंक्शन जो है उसको v के रूप में हम लोग लेट करेंगे और इसको u, x को u लेट करेंगे, u टू द पावर v में बनेगा। और ये तो डायरेक्ट क्या होगा? ये डिवाइड का जो रूल है u अपॉन v वाला, उस रूल से इसका डेरिवेटिव निकलेगा। तो चलिए सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट y इक्वल टू, तो y इक्वल टू क्या लेट कर लेंगे? x टू द पावर cos x प्लस x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा फर्स्ट। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा डिफरेंशिएट करने के बाद? dy अपॉन डी एक्स इजकल टू डी एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन डी एक्स। दोनों का अलग अलग हो गया, वो ऊपर में प्लस है नीचे माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ पे जो हम लोग निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू, इसमें तो वही रूल लगेगा यू टू दी पावर वी वाला। तो पहले जो फंक्शन है वो लिख देंगे एक्स टू दी पावर एक्स कॉस एक्स। अब उसके बाद क्या करना है? इनटू। अब जो न्यूमरेटर है, ये पावर है, उसको न्यूमरेटर बनाना है। पावर एक्स कॉस एक्स है, उसको न्यूमरेटर बना दिए
जो बेस है उसको डिनोमिनेटर बना देंगे x cos x अपॉन x इंटू डेरिवेटिव किसका, बेस वाले फंक्शन का, तो बेस में x है तो dx अपॉन dx हो जाएगा, प्लस अब क्या करना है, जो बेस में उसका लॉगरिथम तो क्या होगा log ऑफ x इंटू पावर वाले का डेरिवेटिव तो dx cos x अपॉन dx। फर्स्ट हो गया। सेकेंड में जो हम लोग करेंगे इसमें तो u अपॉन v वाला रूल, डिवाइड का रूल चलेगा, तो v के प्लेस पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 पहले बाहर होगा और डेरिवेटिव निकालेंगे dx स्क्वायर प्लस 1 अपॉन dx माइनस, अब क्या होगा, जो नोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर होगा और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन dx। अब पूरे पे क्या हो गया, बटा में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वी स्क्वायर होता तो v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस डी यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होगा वी स्क्वायर। अब इस दोनों फार्मूला को लिखना है तो आप यहाँ रेफरेंस में दे सकते हैं डी यू टू दी पावर वी अपॉन डी एक्स इजकल टू यू टू दी पावर वी अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस लॉग यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये हो गया। एंड करके डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स, इसका क्या होता है v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स अपॉन क्या होगा वी स्क्वायर। ये दोनों फार्मूला का यूज हुआ, एक डिवाइड रूल है, एक यू टू दी पावर v का रूल है, इसको लिख लीजिएगा। आगे इसका कैलकुलेशन देखिए यहाँ पे, अब क्या होगा x टू दी पावर x cos x इंटू ये x से ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा cos x इंटू x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। फिर सेकेंड जो है log प्लस log x भी लिख देना है। अब log x के बाद इंटू में यहाँ x इंटू कॉस एक्स है, वहाँ फिर प्रोडक्ट रूल काम करेगा, तो पहले एक फंक्शन x बाहर d cos x अपॉन डी एक्स, अब प्लस में क्या करेंगे, प्लस हो जाएगा फिर cos x इंटू क्या होगा dx अपॉन dx। ये आपको फर्स्ट का ये सॉल्यूशन हो गया। cos x, x बाहर cos x का डेरिवेटिव, cos x बाहर x का डेरिवेटिव, ये हो गया कंप्लीट। सेकेंड वाला जो है फंक्शन, उसमें क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे अलग अलग, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स प्लस डी वन अपॉन डी एक्स माइनस, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स माइनस डी वन अपॉन डी एक्स। अब पूरे पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये सेकेंड वाला का हो गया। अब ऊपर क्या करना है एक्स टू द पावर cos x, x cos x सॉरी एक्स टू द पावर x cos x इंटू cos x प्लस 1 से मल्टीप्लाई cos x ही हो जाएगा log x इंटू x cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, अब प्लस cos x इंटू x का डेरिवेटिव 1। यहां तक हो गया ये, प्लस ऊपर में एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर इसका करेंगे एक्स स्क्वायर का 2x 1 का 0 माइनस 0 अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब फिर ये लिख देना यहाँ पर एक्स टू द पावर x cos x, अब
इंटू कॉस एक्स प्लस इस लॉग एक्स को इससे ये तो माइनस एक्स साइन एक्स होगा, लॉग एक्स कर देंगे तो क्या होगा मल्टीप्लाई करने के बाद माइनस एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स। अब फिर लॉग एक्स को इधर कॉस एक्स से करेंगे तो क्या होगा लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। फर्स्ट का हो गया। अब सेकेंड वाले में करेंगे एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स, तो टू एक्स क्यूब माइनस वन इंटू टू एक्स माइनस क्या होगा टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टू एक्स करेंगे तो ये भी टू एक्स क्यूब हो जाएगा। अब माइनस वन इंटू टू एक्स, अब माइनस क्या होगा बाहर माइनस है तो माइनस टू एक्स। इसका कैलकुलेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर। अब इसमें देख रहे हैं ये टू एक्स क्यूब पहले एक प्लस एक माइनस कैंसिल हो जाएगा। यहाँ क्या होगा एक्स टू द पावर एक्स कॉस एक्स इंटू, अब यहाँ कॉस एक्स है और यहाँ कॉस एक्स है, कॉस एक्स कॉमन ले सकते हैं तो कॉस एक्स कॉमन लेंगे तो इसका वन बचेगा, उसमें लॉग एक्स बच जाएगा तो वन प्लस लॉग एक्स होगा। इसका साइन चेंज होगा प्लस माइनस क्या होगा एक्स साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, तीनों प्रोडक्ट में। अब माइनस ये माइनस टू एक्स मिलके माइनस फोर एक्स प्लस है तो माइनस से साइन हो जाएगा तो माइनस फोर एक्स अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। इसको लिख लीजिए। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 का सलूशन। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स, यानी फंक्शन एक है प्रोडक्ट में एक्स कॉस एक्स उसके पावर में एक्स है। सेकेंड क्या है प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। तो यहाँ भी इस पूरे को एक फंक्शन मान लेते, यहाँ भी फंक्शन के पावर फंक्शन, यहाँ भी फंक्शन के पावर में फंक्शन है। तो यहाँ एक्स कॉस एक्स को पूरे को यू लेना है, एक्स को भी लेना है, यू टू द पावर भी हो गया। इसमें एक्स साइन एक्स को यू लेना है, वन बाय एक्स को भी लेना। तो पहले इसको सॉल्यूशन के लिए लेट कर लेते हैं। y इक्वल टू एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। इसको फर्स्ट लेट कर लिए। अब इसमें हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू, अब इसमें अलग लगाएंगे, दो फंक्शन है दोनों में अलग अलग डेरिवेटिव आ जाएगा एडिशन रूल से। तो डी एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स साइन एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, अब क्या करना है u टू द पावर v में पहले ये u हो गया v, तो पहले इसका रूल है जो फंक्शन है पहले लिख देंगे पावर x। अब जो पावर है उसको न्यूमरेटर, जो बेस है उसको डिनोमिनेटर में लिख दिए x cos x इनटू बेस वाले का ही डेरिवेटिव मल्टीप्लाई होगा तो d x cos x अपॉन dx प्लस जो बेस में उसका लॉगरिथम तो क्या होगा log ऑफ x इंटू कॉस एक्स, फिर पावर वाले का डेरिवेटिव dx अपॉन dx। ये तो फर्स्ट का हो गया। फिर सेकेंड में यही फंक्शन को लिखना होगा एक्स साइन एक्स टू द पावर वन अपॉन एक्स। अब इसमें क्या है वन अपॉन एक्स न्यूमरेटर हो गया और डिनोमिनेटर बेस जो है एक्स साइन एक्स हो जाएगा। अब एक्स साइन एक्स बेस डिनोमिनेटर हो गया। अब बेस वाले का डेरिवेटिव इनटू कर देंगे डी एक्स साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस बेस वाले का लॉगरिथम लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स इनटू पावर वाले का डेरिवेटिव डी वन अपॉन एक्स अपॉन डी एक्स। ये हो गया। अब क्या करना है, यहाँ फार्मूला देना है तो आप दे सकते हैं। सिंस डी यू टू द पावर v अपॉन
डी एक्स, यू टू द पावर वी अपॉन यू इंटू डी यू अपॉन डी एक्स प्लस लॉग यू इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। ये फॉर्मूला हो गया, रेफरेंस में दे दीजिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स इंटू, इस x से x कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू, अब x कॉस एक्स वहाँ प्रोडक्ट रूल काम करेगा तो पहले x बाहर d कॉस एक्स अपॉन डी एक्स, अब प्लस कॉस एक्स बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1 होता है तो 1 दे देंगे। फर्स्ट का हो गया प्लस, अब सेकेंड वाला में एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू, यहाँ आएगा ये एक्स तो नीचे आ जाएगा तो 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स साइन एक्स इंटू, फिर यहाँ भी वही एक्स यू इंटू भी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, एक्स बाहर डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स प्लस साइन एक्स बाहर डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये प्लस फिर होगा लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू, अब क्या है 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो यहीं पर कर देंगे माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड का हो गया, इसको लिख लेना है। अब चलिए इसके बाद का स्टेप क्या होगा वो देखते हैं। एक्स कॉस एक्स टू द पावर है एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू क्या हो जाएगा एक्स, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है तो माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स अपॉन डी एक्स का 1, और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट का हो गया, सेकेंड में क्या है एक्स साइन एक्स टू द पावर 1 अपॉन एक्स इंटू ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स इंटू एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होगा, यानी साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। ये जो माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स इंटू कॉस एक्स से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होगा कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स। फर्स्ट का, सेकेंड में हो जाएगा एक्स साइन एक्स अपॉन 1 अपॉन एक्स इंटू इधर मल्टीप्लाई करेंगे एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ एक्स साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ये सेकेंड का हो गया। इसमें देख रहे हैं ये कैंसिल हो जाएगा, इसमें ये कैंसिल हो जाएगा। एक्स कॉस एक्स टू द पावर एक्स इंटू माइनस एक्स साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10x प्लस 1 प्लस लॉग ऑफ एक्स कॉस एक्स
प्लस x साइन x टू द पावर 1 अपॉन x, इससे भी एक x कैंसिल हो जाएगा, तो cos अपॉन साइन का क्या होगा, cot x अपॉन x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस log ऑफ x साइन x अपॉन x स्क्वायर। अब फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप हो गया x cos x टू द पावर x, यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस x टेन x प्लस log ऑफ x cos x प्लस x साइन x टू द पावर 1 अपॉन x। आई सब में एलसीएम ले लेंगे हम लोग, x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड x आएगा तो x से मल्टीप्लाई हो जाएगा x cot x प्लस 1 हो जाएगा, अब माइनस क्योंकि ये 1 आएगा तो 1 ही रह जाएगा, इधर भी x स्क्वायर है, 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस log ऑफ x साइन x। यही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 11 का। तो इस तरह से आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 to 11 का सॉल्यूशन देखें। जो इस चैनल के फर्स्ट व्यूअर हैं या इस फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट होगा सबसे पहले वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके बगल में जो बेल आइकॉन बटन है उसको प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन उनको जल्द मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो क्लास में मैं आप लोग को 12 से लेके 18 तक का सॉल्यूशन 5.5 एक्सरसाइज का लेके आऊँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।